Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all on behalf of Gargi classes. So आइए आज हम इस जो हमने सीरीज शुरू करी है of the most important points of English literature for all the competitive exams, तो उसी में से एक पोइट्री मैंने आज नेक्स्ट चूज़ की है by the Robert Frost, that is Fire and Ice. जी हाँ, फायर एंड आइस. तो डेफिनेटली दोनों ही जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे नेचर से रिलेट करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, दोनों ही एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन में हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिसाइट द पोइट्री फॉर ऑल ऑफ यू एंड देन आई विल एक्सप्लेन ईच लाइन प्रॉपर्ली. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and word suffice. तो यहाँ पे हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, एक फायर है, एक आइस है. इन दोनों ही कंपोनेंट्स को पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दो ह्यूमन इमोशंस के साथ कंपेयर किया है. जी हाँ, दो ह्यूमन इमोशंस के साथ यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर और आइस को कंपेयर किया है. उन्होंने फायर का कंपैरिजन किया है विद डिज़ायर, जो एक ह्यूमन इमोशन होता है, इनफैक्ट एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इमोशन होता है. और दूसरा है हमारे पास आइस कंपोनेंट, जिसका कंपैरिजन उन्होंने किया है विद हेट्रेड. जी हाँ, हेट्रेड के साथ यहाँ पे उन्होंने आइस का कंपेयर किया है. अब यहाँ पे पॉइंट का ये मानना है कि दोनों ही एलिमेंट, दोनों ही ह्यूमन इमोशंस, चाहे वो डिज़ायर हो हमारी या फिर हेट्रेड हो, दोनों ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं, दोनों ही हमारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को स्पॉइल करते हैं, डिस्ट्रक्ट करते हैं. इनका जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है, जो रिजल्ट होता है, वो बहुत ही हम बोल सकते हैं बुरा होता है. तो यहाँ पे पॉइंट ने दो ग्रुप्स के बारे में बात की है. एक वो ग्रुप जो फायर को फेवर करता है और दूसरा वो ग्रुप जो आइस को फेवर करता है. मतलब एक वो ग्रुप जो डिज़ायर को फेवर करता है तो दूसरा ग्रुप आइस को फेवर करता है. ओके, तो यहाँ पर एक ग्रुप का मानना है, पॉइंट क्या बोलते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. तो कुछ लोगों का मानना है, जो आइस को फेवर करते हैं, उन लोगों का मानना है कि जो फायर है वो एक दिन पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगी, खत्म कर देगी. सम से इन आइस. लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं, नहीं, फायर नहीं, ये आइस की वजह से पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा. फॉर वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, For what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. कि अगर मैं डिज़ायर की बात करूं, जिसने डिज़ायर को टेस्ट किया है वो फायर को फेवर करेगा. डिज़ायर बेसिकली हम बोल सकते हैं हमारी इच्छा, हम जब किसी चीज़ को करने के पीछे बुरी तरीके से पड़ जाते हैं, दैट इज़ आवर डिज़ायर, इनर डिज़ायर, आवर विल. ठीक है, तो वो बोलते हैं कि आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर एंड आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. जो फायर को फेवर करते हैं, आई होल्ड विद देम, बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस. लेकिन अगर किसी को पैरिश करने की बात आती है ना, डिसमिस करने की या डिस्ट्रॉय करने की, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. तो बोलते हैं हेट भी उतना ही रोल प्ले करता है जितना कि आपका डिज़ायर. तो डिज़ायर भी डिस्ट्रक्टिव होता है और आपका हेट भी डिस्ट्रक्टिव होता है. I think I know enough of hate to say that for destruction eyes is also great and would suffice. कि eyes भी sufficient है to spread destruction, to destroy the entire world. तो हम मान सकते हैं fire और ice दोनों ही ऐसे components हैं नेचर के जो पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अगर ये एक्सट्रीम हो. ऑन ऑपोजिट, ऑन कॉन्ट्रेरी, अगर हम इमोशंस की बात करें तो अगर हमारे अंदर एक्सट्रीम डिज़ायर है किसी चीज़ को करने की या किसी चीज़ को पाने की, तो ये भी डिस्ट्रक्टिव होती है. और अगर हमारे अंदर हेट्रेड है टुवर्ड्स एनीथिंग, तो हम क्या करेंगे, डेफिनेटली हम आउटबर्स्ट होकर सामने कभी नहीं आएंगे. जो पर्सन हेट करता है वो कभी सामने नहीं आता है, वो पीछे से वार करता है, लाइक एन आइस, वो जमा देता है एक तरीके से सारी चीज़ों को. सो डिज़ायर इन हेट्रेड, दोनों ही ह्यूमन इमोशंस अगर एक्सट्रीम होते हैं तो ये सब कुछ खत्म करने में सफिशिएंट होते हैं. उसी तरीके से जो नेचुरल एलिमेंट्स है आपके फायर और आइस, दोनों ही अगर एक्सट्रीम है तो डेफिनेटली आप डेथ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं उस केस में. सो दिस इज ऑल अबाउट योर फायर एंड आइज, द टू नेचर एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स जिसको पोएट ने टू ह्यूमन इमोशंस के साथ में कंपेयर करके प्रेजेंट किया है. सो थैंक यू सो मच. एंड इस तरीके की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब द चैनल. और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इस पोइट्री का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड विद गार्गी क्लासेस. एंड यस, अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल.